अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही के साथ आपकी मेज़बान समीना वक़ार। नाज़रीन, क्या हो रहा है मुल्क में? अगर मरकज़ में देखें तो क्या चल रहा है, अगर सूबाई हुकूमतों की तरफ नज़र उठाएं तो वहाँ क्या चल रहा है। आज सिंध असम्बली में जो नैब कवानीन की मनसूखी का बिल है वो मंजूर हुआ। इस बिल को मंजूर किया गया, क्या वजूहात हैं उसकी? आईनी हैसियत से ये क्या मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि वफाक का बनाया हुआ जो कानून है, आइन की तरफ से जो बनाया हुआ कानून है, उसको किसी सूबे के अंदर ख़त्म कर दिया जाए? और चूंकि ये बिल असम्बली में पेश हुआ, असम्बली के अंदर इसके ऊपर काफ़ी हंगामा आराई भी हुई, चूंकि दीगर सियासी जमातें भी वहाँ पे मौजूद थी। आइनी हैसियत क्या है इस कानून की, और जिसके ऊपर मुख्तलिफ आवाज़ें हैं आइनी हैसियत की जिस वक्त हम बात करते हैं, तो कुछ का कहना है कि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, और जाहिर है पीपल्स पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया है तो उनका ये कहना है कि नहीं, उन्होंने जो किया है शायद वो ठीक है। इस पे आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जान पाएं कि ऐसा अगर कि कानून में, आइन में अगर इसकी इजाज़त नहीं है तो अगर ऐसे बिल पास होते हैं या असम्बलीज में आते हैं या ज़ेर बहस आते हैं तो उसकी क्या वजूहात होती हैं। इस पे आज हम बात करेंगे। जो शख्सियात यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाती चलूँ। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। सेनेटर मियां अतीक MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया आपका। अजीम चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा जो हैं वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ स्टूडियोज़ में हमने बुलाया लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो नहीं आ पाए, सो वो हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे ताकि हम उनसे पूछ सकें कि उनका मौक़िफ़ जो है वो इस हवाले से क्या है। इब्तिदा करूँगी मैं, चूँकि आप बैरिस्टर भी हैं सेनेटर साहब, तो आप बहुत सारी कानूनी और आइनी हैसियत पे भी मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतर रोशनी भी डाल सकते हैं। इस कानून का पास होना, इस बिल का पास होना, नैब कवानीन जब वफाक के बनाए हुए हों तो क्या फिर कोई भी जो सूबाई हुकूमत है वो अगर इसको ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म कर सकती है? आइन में इसकी गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज मेरी आवाज़ ज़रा गलत कुछ दिनों से ख़राब है। देखिए, ये जो नैब ऑर्डिनेंस आया था, बदकिस्मती ये है कि पिछली कई असम्बलियों ने इसको रिविजिट नहीं किया, इसको लाखों छेड़ा नहीं गया, और पीपल्स पार्टी की स्पेशली जब हुकूमत आई थी तो इन्होंने नहीं। और अभी नेशनल असम्बली और सेनेट की जॉइंट कमेटी बनाई गई है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, और जो इस पूरे नैब ऑर्डिनेंस को रिविजिट करने जा रहे हैं, और इसकी कोई 11 मीटिंग हो गई है। मेरे ख्याल 2 मीटिंग में इस पर और फाइनल हो जाना था, और फिर हमने इसको पार्लियामेंट के अंदर लेके आना था। ये पहला है जिसमें जॉइंट पार्लियामेंट की कमेटीज बनाई गई है। मुझे बहुत हैरानगी हुई है, मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ जब मैंने ये देखा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर एक बिल लाने की कोशिश की है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो फेडरल डिपार्टमेंट है उनके ऊपर तो बेशक नैब अपना काम करे, लेकिन जो हमारे सूबों के हैं या हमारे लोकल गवर्नमेंट के अदारे हैं उनके लिए एंटी करप्शन हो और वो नैब उस पर एक्शन नहीं ले सके, तो ये तो बड़े अजीब सी बात लगती है। आप या तो अपने लिए कोई नया लॉ लाते हैं, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा ने लाया, अच्छा या बुरा वो तो अलग उस पर डिस्कस की जा सकती है। तो आप कहें कि हम अपना नया कोई नैब के लिए कोई नया कानून लेके आए जिसमें वही जुरिस्डिक्शन होगी जो नैब ऑर्डिनेंस में पहले मौजूद थी, तो फिर भी वो बात मानने के लिए तैयार हो जाते। अब उनके ये कानून बनाने से तो जो पावर है नैब की वो रोक नहीं जा सकती। वो तो अगर कभी भी अमेंडमेंट आई है तो यहाँ ही पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट जानी चाहिए। लेकिन एक कंट्रोवर्सी इस वक्त उन्होंने ऐसी शुरू की है जो पाकिस्तान के सूबे के मफाद में किसी तरह नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली ने मिलकर ज्वाइंट कमेटी बनाई है। क्या लगता है ये जल्दबाजी की वजह क्या है? क्यों? मेरा ख्याल है कि उनको पहले भी नैब से बड़ा डर था, पहले भी नैब में उनके बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोगों के केस आ रहे हैं, और जब भी कोई सेशन हुआ है सबसे ज्यादा वो हमेशा नैब पे बरसे हैं, लेकिन कोई वजह नहीं बताई है। अब अगर मुल्क के अंदर कोई अदारा, कोई फर्द अगर करप्शन में मुलव्वस है और कोई नैब का जो है ऑफिसर है या नैब वाले जाकर उसकी इंक्वायरी करते हैं और उसे कोर्ट में पेश करते हैं, तो ये तो होना चाहिए और उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए। फिर अगर उनको कोई शिकायत होती है तो वो नैब की किसी आर्टिकल पे जाते कि जी
बेल इसकी ठीक नहीं है तो बेल का तरीका कहाँ ठीक करना चाहिए। नैब के अंदर जो रेफरेंस पेश होता है उसके लिए दिन कर रही है तो दिन ज्यादा करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, वो ये कह सकते थे। इस तरह की कोई चीज तो की जा सकती थी और उसमें बहस भी किया जा सकती थी। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है वो नैब के लॉ के नीचे नहीं आते, इसकी कोई मंतक समझ नहीं आती। ये सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए काम किया जा रहा है, जिसे मेरा ख्याल है कि किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, मियां अतीक साहब, आपकी पार्टी का स्टैंड आज सामने आया। ख्वाजा ज़ारुल हसन ने जो कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। आपको ये क्या वजूहात इसकी लगती है? जैसे कि सेनेटर साहब ने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जो आप आईनी तौर पर उसको देखते हैं तो आप समझते हैं गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर वह इसका पार्लियामेंट से पास होना, फिर उसके ऊपर ये सारी कार्रवाई होनी, तो ये इसकी वजूहात आपको क्या लगती है? देखिए समीना, मैं यहाँ ये कहूंगा कि बेहतर होता कि अगर पीपल्स पार्टी वाले भी बैठे होते तो जरा वजाहत हो जाती, पता लगता, कौम के सामने बात आती कि मैं सही कह रहा हूँ या वो सही कह रहे हैं। अभी बैरिस्टर साहब ने कानूनी चीज बताई, मैं जरा अंदर की बात करूंगा कि क्या है, क्योंकि हम उनके साथ हैं ना, मालूम है हमें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी चंद माह कबल, तकरीबन 1 साल 1.5 साल कबल की बात है, जब रेंजर्स ने कुछ छापे मारे और नैब साथ थी और वो इन प्रोटेक्शन रेंजर्स वाले साथ थे, खास तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, जब उस पर कराची बिल्डिंग के भी उसके जब दफ्तर में गए और फाइलें देखने के लिए और सारा कुछ बड़ा वावेला मचा के जी, ये वहीं से ये बात शुरू हुई कि जो प्रोविंशियल इदारे हैं, चूंकि कराची बिल्डिंग अथॉरिटी जो है ये एक प्रोविंशियल इदारा है और ये कतई फेडरल नैब के नीचे नहीं आता। भाई आप बताइए, अगर करप्शन है तो बता दें, वरना नहीं। अब हालिया चीफ मिनिस्टर साहब ने करप्शन की एक बहुत बड़ी तारीख रकम की है। कई 100 एकड़ जगह अरबों रुपए की जो कौड़ियों के दाम अपने जो मंजूर नजर लोग हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से आ रहे हैं, वो उसमें वो उनको दी जा रही है। तो ये खत्म करने की वजूहत आपको ये उसकी रीजन बिल्कुल ये लगती है, और कोई बात नहीं है। तो आपकी पार्टी इसको चैलेंज करेगी? जो करप्शन उन्होंने इन सालों में, खास तौर पर जो ये चंद साल गुजरे हैं उनमें की है, उनको इस बात का डर है, क्योंकि इस वक्त में जो करप्शन को बेनकाब करने की एक वेव आ रही है, उसमें बहुत लोग। लेकिन मियां साहब, वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी है, हुकूमत है, सिंध हुकूमत की, तो क्या उनको ये इख्तियार नहीं, अगर वो कुछ चेंज करना चाहें तो उसके ऊपर? देखिए बात ये आ रही है, मैं माजरत चाहूंगी, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। सेनेटर अब्दुल क़य्यूम सुमरो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पहले उनका मौक़िफ़ ले लें तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सेनेटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बात आज हो रही थी जो सिंध असेंबली में नैब के कवानीन के हवाले से और नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे का जो बिल है उसके मंजूर होने की बात है। बात यह है कि क्या ये डोमेन है सूबाई हुकूमत का कि वो इसको खत्म कर सकती है या नहीं, और अगर नहीं है, जो कि दीगर लोगों का ये कहना है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर ये बिल किस तरह से पास हुआ और ये आगे कैसे चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हुआ कि आपने इसी पे जो है गवर्नमेंट के ओपिनियन लेने के लिए आपने कोशिश की है। देखिए बात यह है कि जब से 18th अमेंडमेंट हुई है तो 18th अमेंडमेंट से ये होना चाहिए कि सूबों को तमाम तरह अख्तियारात मुंतकिल करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसमें बहुत डिले हो गई है काफ़ी चीज़ों में। वफाक के पास जितने अख्तियारात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जितनी भी सूबाई खुद मुख्तारी है, क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, चारों सूबों का नाम है और सूबे मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है, और हम इस सिस्टम को यही जो मजबूत लेकर जाएगा, क्योंकि जब प्रोविंसेस को कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गिला नहीं होगा, वो अपना नज़्म ज़ब्त अपना सिस्टम खुद बनाएंगे, तो एक मजबूत वफाक की अलामत होती है। तो ये कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाया गया है और ये कोई मावरा जो है ऐसा जो निज़ाम नहीं है कि जैसे किसी को परेशानी हो। एहतसाब का अमल पहले भी होता है, सिंध गवर्नमेंट में भी एंटी करप्शन का एक बहुत बड़ा रहा है,
इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के अंडर जो है एक और भी टीम है जो एहतिसाब का अमल कर रहे, तो एहतिसाब को हर जगह होना भी चाहिए, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो बात आपकी ठीक है। सोमरो साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी बात दुरुस्त, जो अख्तियारात जो सूबाई हुकूमत के हैं उनको वो प्रैक्टिस करती है और करनी भी चाहिए, लेकिन क्या आइन इसकी इजाजत देता है क्या? क्योंकि जो आइन के माहिर हैं, जो इस कानून को इस हवाले से, आइन के हवाले से जानते हैं, उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। 18 अमेंडमेंट के बाद तमाम इख्तियारात सूबों की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। सॉरी, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, आप थोड़ा अपनी पोजीशन ठीक कर लीजिए। अभी आवाज जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैंने कहा 18 अमेंडमेंट के बाद इस बहस की इसकी गुंजाइश ही नहीं रही है कि ये अख्तियारात सूबों के पास हैं या नहीं। ये मुकम्मल सूबाई अख्तियारात हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये सूबों के अख्तियारात है और तमाम तर सूबे जो है अपने अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस्तेमाल हो चुके हैं, सिंध हो रहे जा रहे हैं, बलूचिस्तान में हो चुके हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जो खुदा न खास्ता आइन से मार रहा है या आइन से जो है हट करती है? तो आइन के अंदर 23 के कॉन्स्टिट्यूशन के सोमरो साहब, टेलीफोन लाइन पे रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इस हवाले से उनका स्टैंड है जो उन्होंने कहा है वो भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप तक पहुंच जाए। मियां अतीक साहब, आप इस हवाले से बात करना चाहते हैं? है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 18th अमेंडमेंट जो हुई वो सूबों को खुद मुख्तारी देने के लिए थी, लेकिन ये नहीं है कि आपने फेडरल गवर्नमेंट की जो डोमेन है उसको चैलेंज कर देना है। जो हम समझ रहे हैं, आज ये बात डिस्कस भी हुई, हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं MQM के, उन्होंने भी इस बात के ऊपर, हम आकर जिस चीज को वजाहत से करना चाह रहे हैं, देखिए ये अपना कोई भी लॉ ले आए कि ये नैब के लिए, प्रोविंशियल नैब के लिए ये लॉ है, जो करप्शन होगी प्रोविंशियल नैब उसको इस तरह पकड़ेगी, इजाजत है। लेकिन ये कहना कि फेडरल नैब को कतई तौर पर एक कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कि इसका मतलब ये हो गया कि जो शख्स भी जिसका ताल्लुक प्रोविंशियल गवर्नमेंट से है वो सबके सामने खड़ा होके जितनी भी करप्शन करता रहे उसको कोई नहीं पकड़ेगा। ये आप समझते हैं मुनासिब में, ठीक है। इसका जवाब लेते हैं। सोमरो साहब, आपसे मैं चाहूंगी, अजीम चौधरी साहब थोड़ा सा आप भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे दे ताकि फिर हम इकट्ठा सोमरो साहब से इसका जवाब। अरकान असेंबली भी आइन के तहत ही बनते हैं, अगर आइन ना हो तो अरकान असेंबली भी नहीं हो सकती, इंतखाब भी नहीं हो सकता, असेंबली ही नहीं हो सकती, और वफाक सूबों की वजह से ही बना है। लेकिन किसी सूबे के पास ये इख्तियार नहीं है और नहीं हो सकता, और दुनिया का किसी कोई निज़ाम इसकी इजाज़त नहीं देता जहाँ वफाकी निज़ाम हो कि वहाँ एक सूबा अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं। पीपल्स पार्टी ने आज एक ऐसा काम कर दिया है जो आइन से इनहराफ के मुतरादिफ है। चेयरमैन नैब प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की बानी रजामंदी से या मशवरे से बनता है, एक आइनी अदारा है, इसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसको बदलने के लिए, जैसे अभी अब्बासी साहब बता रहे थे कि यहाँ कमेटीज बनी हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं, तावक्ते के वफाकी इदारों से, सेनेट और नेशनल असेंबली से ये बदल न दिया जाए, इसको बदलने की कोशिश करना आइन से सिर्फ और सिर्फ इनहराफ है। मैं इसको जरा सख्त लफ्ज़ में कहना चाहता हूँ, ये आर्टिकल 6 के करीब करीब ले जाता है, बल्कि ले गया है, और वहाँ यही नाफिज होगा। ये मैं यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान की आला अदालतें इनके बनाए हुए आज के इस नए कानून को वापस इनके हवाले कर देंगी कि ये घर ले जाइए, ये नहीं चल सकता। मैं एक चीज का इजाफा कर दूं, तो कानूनी है, मैं समझता हूँ कि ये सामने आ जाएगी कंकरेंट लिस्ट में। अगर इसको हम देख लें तो अगर ये चूंकि जो नैब ला, ये क्रिमिनल ला दिया, इस पर रजिस्ट्रेशन सुबह कर सकते हैं, लेकिन उसी में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर एक लॉ को दोनों अदा बनाएंगे तो जो फेडरल लॉ का प्रीवियस, तो ये इनके करने से
ये जो नया पार्टी में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मैं समझ नहीं सका कि ये क्या करने जा रहे हैं। मना किस तरह कर सकते हैं हमारी डोमेन में अगर ये लेजिस्लेशन करना चाहिए, अगर किसी लॉ किसी चीज के ऊपर हम दोनों फेडरल भी और प्रोविंशियल लॉ करना चाहिए लेजिस्लेशन, लेकिन जो फेडरल लॉ है वो प्रिवेल करता है बेसिकली। अगर कहीं से भी इस पर तब्दीली लाई जा सकती है तो वो पार्लियामेंट ला सकती है, नेशनल असेंबली सेनेट ला सकती है, ये नहीं कर सकती। ये अपना अलग इदारा एक बना सकती है जी, उसके लिए उनके पास गुंजाइश है, वो एक एडिशनल इदारा बनाया जाता है, वो एक अलग बात होगी। इसको देखिए जो सरकारी अफसरान हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आए हुए हैं, उनकी टर्मिनेशन भी वफाक करता है, सूबा उनकी टर्मिनेशन नहीं करता। जी कयूम सुमरो साहब, क्या कहेंगे आप, अगर ये डोमेन नहीं है, जैसे कि अगर ये अदालतों में ये चीज जाती है, सुप्रीम जो है वो विफाक का इदारा, विफाक की बात सुनी जाएगी, तो फिर इस प्रैक्टिस की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, मैं बिल्कुल इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि नेब का कवानीन के मरकज के हवाले से जिस सूबे में मरकजी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जिनका इदारे के बराबर मरकज से ताल्लुक है, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो मरकज की नुमाइंदगी करते हैं और किसी भी प्रावित में वहाँ तो नेब कवानीन लागू हो सकते हैं, उससे तो कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन सूबों के अपने अख्तियारात के हवाले से अगर बात की जाए तो ये आइन के अंदर इजाजत है, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अपना आइन और कानून के हिसाब से कि कोई भी अदालत जो है इसको रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपने कोई गैर आइनी और जो है गैर जो है वो ऐसा इक़दाम नहीं उठाया है जिसकी वजह से कोई अफरा तफरी फैल जाए, जिसकी वजह से कोई टेंशन बढ़ जाए। ये बिल्कुल आपके लॉ के अंदर है और हर अदालत जो है जहाँ पे भी जरूरत क्यों महसूस हुई कयूम सुमरो साहब? कयूम सुमरो साहब, जरूरत क्यों महसूस हुई? 2008 में माशाल्लाह आपकी हुकूमत थी, उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया? फिर 2013 से लेके अभी तक इस सारे अरसे में ऐसा क्यों नहीं सोचा गया? इस वक्त इस इक़दाम को लेने का असल वजह क्या है, जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ जब से 18th अमेंडमेंट हुई है तो आज के आज से जो है अख्तियारात पावर जो है आइन के तो 18 अमेंडमेंट को तो काफी टाइम हो गया। हुकूमत में हुई थी तो दरमियान में इनकी हुकूमत थी, हो रहे हैं तो वो टाइम तो लगेगा, लेकिन ये अख्तियारात बिल आखिर जो है इसका तो 18 अमेंडमेंट कोई ताल्लुक नहीं है। कोई इंसान समझ रहा है तो मैं समझ रहा हूँ वो मुनाफिक अल्फाज नहीं कह रहा है, क्योंकि हमने आइन के अंदर रहते हुए और इस कवानीन है पाकिस्तान के अंदर। सोमरो साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे बैठे हुए भी तमाम हाजरीन और जो आइन को समझते हैं, आइन की लैंग्वेज को समझते हैं, उन सबका ये कहना है कि ये मुमकिन नहीं है जो इक़दाम आप लोगों ने आज उठाया है कि ये कामयाबी से हमकिनार हो सके। तो जाहिर है इतने जो आइन और कानून को समझने वाले लोग हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करके आपसे ये बात कर रहे हैं या ये तकाजा कर रहे हैं। जैसे आज देखिए मैं आपको यही जवाब दे रहा हूँ, देखिए असेंबलियों का अपने अपने अख्तियारात हैं आइन के अंदर तमाम। अगर ये इन्होंने आइन सब दोस्तों ने मेरे ख्याल में सबने पढ़ा हुआ, यकीनन यहाँ जो बैठे हुए हैं इनके जिम्मेदार लोग हैं और अपनी जिम्मेदारी से ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने कोई भी ऐसा इक़दाम जो आइन से हट करके नहीं उठाया है। कोई भी अदालत इंशाल्लाह ताला ये लोग चले जाए, अदालत की फैसला करेगी, हमें अदालतों का एहतराम है और अगर अदालत समझ रही है कि ये हमने गलत किया है तो ठीक है, वरना एमक्यूएम ने कहा है। इसीलिए देखिए आपकी बात दुरुस्त है, इसीलिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच कयूम सुमरो साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मैं अब थोड़ा सा ही चाहूंगी, वो उन्होंने एक ही बात की कि नहीं, मैं ये समझता हूं कि नहीं हमने बिल्कुल ठीक किया, 18वीं तरमीम के बाद जो है उसके बाद ये सूबों का डोमेन है वो कर सकते हैं। लेकिन आइन की जो बात है, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी इसको चैलेंज किया है, आप भी ये कह रहे हैं, आजाद आवाज भी यही कह रही है, तो फिर इसकी वजह आपको के नजदीक क्या है? एक तो ये है कि मेरा ख्याल सुमरो साहब का कोई ला बैकग्राउंड नहीं था। मुझे बेहतर होता कि पीपल्स पार्टी के आप किसी आदमी को लेता तो उसको सवाल करना और उसे जवाब देना जरा आसान होता, और उनके पास अच्छे लोग हैं जो ये बात समझते हैं। मेरा ख्याल है कि वो किसी बात से तवज्जो हटाने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। ये वो समझते जरूर है कि ये जाके सिस्टम इस पे नहीं करेगी नहीं बात, लेकिन वो सबसे बेहतर होता उनके यहाँ सेनेटर्स और एमएनएज मौजूद है, वो इस कमेटी में भी मौजूद है। अगर कमेटी में ये बात ना उठाते तो सेनेट में और नेशनल असेंबली में उठाते और कहते जी कि अमेंडमेंट हम लेके आते हैं। तो जो तरीका होता है कि कहते हैं कि नया ऑर्डिनेंस में हम अमेंडमेंट लाते हैं कि प्रोविंसेस के अंदर जो है
वो फेडरल डिपार्टमेंट के अलावा ये ला एप्लीकेबल ना हो, तो ये बात तो मुझे समझ आती है। ये पार्लियामेंट काम कर सकती है, लेकिन कोई सुबह ये पाबंदी नहीं ला सकता पार्लियामेंट को कि आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते और या फिर किया वो लेजिस्लेशन हम नहीं मानते। ये बिल्कुल नहीं है, ये अनराफ है और इसे 18 अमेंडमेंट से इसका दूर तक कोई तल्लुक नहीं है। अब वो बार बार कह रहे हैं 18 अमेंडमेंट कोई कल आई है, कोई 6 महीने पहले आई है, कोई 1 साल पहले आई है। 18 अमेंडमेंट इनके दौर में आई है, उसको अब हुए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल इनको ये खबर नहीं आई। अगर सपोज होता कि ये सिर्फ आखिरी लोगों को मेरे पास टाइम बिल्कुल 18 अमेंडमेंट में जो चीजें होनी थी वो विद इन अ मंथ हो गई थी शुरू में। देखिए, मैं सिर्फ आखिरी एक बात कहूंगा, ये एक नाकाम कोशिश की जा रही है अपने जो मंजूर नजर लोग हैं पीपल्स पार्टी के, जो इदारे इनके अपने हाथों के नीचे काम कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए। और जबकि ये कतई तौर पर मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह से ये, क्योंकि ये पहले भी खास तौर पर जब केबीसी के वो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी जो है उनमें जब रेंजर्स गए, नैब वाले गए और उन्होंने जाकर छापे मारे, उन्होंने वहां से फाइलें उठाई, उसी दिन जो सबसे पहला बयान आया था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का वो यही था कि इनको इख्तियार नहीं है। जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा और आज भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये बार नहीं लगा सकते, ये अपने इदारे बना सकते हैं, अपना नैब का कानून ला सकते हैं, लेकिन उससे ये एडिशनल जाकर करप्शन को रोकने की बात की जा सकती है। तो आपकी पार्टी ने जो ये आज कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, आप इसको चैलेंज करने के लिए जाएंगे? 100% जी, इजहार भाई ने आज बिल्कुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है हमारे लोग इसके ऊपर पिटीशन तैयार कर रहे हैं, जितनी जल्दी हम जा सके जरूर कोर्ट में जाएं। लास्ट मिनट है मेरे पास, मैं चाहूंगी पाकिस्तान से अलग करने की यही कहा है बिल्कुल ये। और ये मुल्क दुश्मन जो है ना, मुल्क दुश्मनी पीपल्स पार्टी की वो नजर आ रही है। ये इजहार भाई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है। बिल्कुल उन्होंने ये कहा है और इदारों को लड़ाने की साजिश है। इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश जो है वो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सियासत को अगर हम चाहते हैं कि जमहूरियत जो है वो आगे बढ़े और आइन और कानून के अंदर रहते हुए हम तमाम ऐसे काम करें कि जिसके ऊपर कल किसी को भी सुबकी ना हो। हर सूबे का जो अपना एक डोमेन है, जो उसके पास उसके इख्तियारात हैं, उसको वो प्रैक्टिस जरूर करे, करनी भी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए जिसमें वफाक और सूबों के दरमियान किसी किस्म की महाजराई या चपकलिश जो है वो आगे बढ़े। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, जो वो कर रहे हैं वो आइन के तहत कर रहे हैं, लेकिन दीगर सियासी जमातें जो हैं वो इसको कह रही हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। क्या बनेगा आने वाले कल में देखेंगे आप भी और हम भी। इजाजत चाहूंगी इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।